बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पीवाईक्यू बुक सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ए 6 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ ए 3 मीटर लॉन्ग वायर। देखो वायर की लेंथ गिवन है 3 मीटर, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। रेजिस्टेंस क्या गिवन है बेटा, 100 ओम गिवन है, लेकिन साथ में यहाँ पर भी ध्यान देना कि दे रहे हैं यूनिफॉर्म थिकनेस। वायर कहीं पर मोटा और कहीं पर पतला नहीं है, थिकनेस यूनिफॉर्म है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वायर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। देखो वायर के किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन होना चाहिए 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर ये सेपरेशन होना चाहिए दोनों पॉइंट्स के बीच में। चलो देखो, ये मैंने ले लिया 3 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, 100 ओम है, और इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका ईएमएफ हम लोगों को 6 वोल्ट गिवन है। क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा, वोल्ट, ये हम लोगों को गिवन है। अब क्या करना है, तो हमको वायर पर दो ऐसे पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जिनके बीच का सेपरेशन 50 सेंटीमीटर हो, और उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है। तो वायर की लेंथ कितनी गिवन है, वायर की लेंथ गिवन है 3 मीटर, बोले तो 300 सेंटीमीटर, और हमको 50 सेंटीमीटर का सेपरेशन चाहिए, ठीक है। दोनों पॉइंट्स के बीच में इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा देखो हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको अगर 6 से डिवाइड कर देना तो 50 सेंटीमीटर आ जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, वायर को 6 इक्वल पार्ट्स में हम लोग स्प्लिट कर देते हैं। वायर को 6 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। सीरीज में तो रेजिस्टेंस वैसे भी जुड़ता है, तो 6 इक्वल पार्ट्स में अगर हम लोग स्प्लिट कर देंगे तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा 100/6 ओम। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 100/6 ओम। तो इसको 6 इक्वल पार्ट्स में हम लोग स्प्लिट कर देते हैं, 1 2 और 5 6, एक दो, ये हो गया हम लोगों का। इधर कितना हो जाएगा बेटा, 100/6 ओम। जैसे मैंने इसका लिखा है वैसे इस वाले पार्ट का भी, इस वाले पार्ट का भी, इसका 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 सबका उतना उतना ही हो जाएगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो 100/6 ओम हो गया है। बाकी सारे के सारे ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, ऐड करेंगे तो फिर से हम लोगों को 100 ओम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग ये देखें कि इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो I इक्वल टू V/R। ये कितना गिवन है बेटा, 6 वोल्ट। आर की वैल्यू क्या है, पूरे वायर का रेजिस्टेंस है 100, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। क्लियर है, ये सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है। अभी हमको करना क्या है, हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस है 100/6 ओम। तो E इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। भाई सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है 6/100। आई के प्लेस पर मैंने पुट कर दिया 600। रेजिस्टेंस कितना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 100/6। मैंने यहाँ पर लिख दिया 100/6, 100 से 100 कैंसिल, आ गया 1 वोल्ट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 1 वोल्ट। के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं 3 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों वायर का हम लोग गिवन है। रेजिस्टेंस इज मिनिमम, हाँ यहाँ पर ध्यान देना बेटा, मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम बोल रहा है। नहीं तो कभी कभी ना ये यहाँ पर गलती बहुत होती है। क्वेश्चन में ये देता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिमाग कहाँ पर जाता है, जो सही वाला स्टेटमेंट होता है ना, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, पहले ये लगता है भैया यही वाला आंसर है, लेकिन रॉन्ग या इनकरेक्ट पूछ रहा होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस की बात हो रही है बेटा, मैक्सिमम वाले की बात नहीं हो रही। मिनिमम रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, कौन से वायर के लिए है। देखो हम लोगों को ये बात पता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट। अब तीनों जो वायर हैं देखो एक ही मटेरियल के हैं, कॉपर के हैं। जब तीनों वायर एक ही मटेरियल के बने हुए हैं तो तीनों के लिए रो की वैल्यू हो गई सेम। तो हमको करना क्या है, हमको रेजिस्टेंस ये L/A से मिल जाएगा। क्लियर है,
हम लोग रेजिस्टेंस इसके प्रोपोर्शनल है। अब इसके प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, तो हमको मिनिमम वाला रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पहले वाले केस में देखते हैं। पहले वाले केस में क्या है बेटा, लेंथ एल है, एरिया ए है, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग तो यही आ गया, ठीक है, एल अपॉन ए आ जाएगा। चलो रो रहेगा, अगर हम लोग रो के हिसाब से भी निकालें तो हम लोगों को मिलेगा क्या, रो एल अपॉन ए। देखो ये पहले वाले का रेजिस्टेंस आ गया, तो मैं R1 लिख देता हूँ। अगर मैं दूसरे वाले के लिए कैलकुलेट करूँ तो रो तो वही रहेगा बेटा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेंथ डबल है, 2L है, और एरिया हाफ है। तो जहाँ पर लेंथ लिखना है वहाँ पर मैं 2L लिख दूंगा, एरिया में A अपॉन 2 यहाँ पर लिख दूंगा। ये वाला 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमको जो R2 की वैल्यू मिलेगी, 2 × 2 4 मिल जाएगी, 4 को L अपॉन ए। तो 1 के कंपैरिजन में जो R2 है, ये R2 R1 का 4 टाइम्स है। इसी तरीके से जब हम लोग R3 फाइंड करेंगे, इसी तरीके से जब हम लोग R3 फाइंड करेंगे, R3 के केस में देखो क्या है, लेंथ L अपॉन 2 है, एरिया 2A है। तो R3 जब हम लोग फाइंड करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ R3, रो तो रहेगा ही, लेंथ क्या है बेटा, लेंथ है L अपॉन 2, L अपॉन 2 लेंथ लिख दिए, एरिया क्या है 2A, एरिया लिख दिए 2A। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो R3 की वैल्यू क्या आ जा रही है, रो L अपॉन 4A। सबसे कम रजिस्टेंस यही आ रहा है। इतना R1 की वैल्यू है, उसका 1/4 ये है, और इसका 4 टाइम्स ये है। सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है बेटा, सबसे कम वैल्यू इस R3 वाले की आ रही है। इसमें लेंथ है L अपॉन 2 और एरिया है 2A। तो ऑप्शंस, अच्छा एरिया के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, यहाँ पर A अपॉन 2 है, यहाँ पर A है 2A, 2A वाला एक ही है, तो वायर का रजिस्टेंस मिनिमम है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है, उसका रजिस्टेंस मिनिमम है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। इसमें देखो कुछ ज़्यादा खास था नहीं बेटा, बस इसी फॉर्मूला पर बेस था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते गए, आंसर चला गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ए वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ की बना बेटा लोग, एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। कितना है बेटा, 4 एम्पियर की करंट है। व्हेन कनेक्टेड टू ए 2 वोल्ट बैटरी, बैटरी से कनेक्टेड है। रजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज, वायर की रजिस्टिविटी हम लोगों को फाइंड करनी है। चलो देखा जाए। देखो वही सिंपल, इसके पहले जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करनी है रजिस्टिविटी, तो हो जाएगी रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन में एल। कितना गिवन है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम लोगों को गिवन है, अच्छा रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। कह रहे हैं 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और 2 वोल्ट की बैटरी है। P इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू P अपॉन आई। P है 2 और I की वैल्यू है 4। रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा V अपॉन आई करके, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या गिवन है, 2/4 बोले तो 5 आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। रो रेजिस्टेंस क्या गया बेटा, रेजिस्टेंस आ गया 0.5, एरिया देखो एरिया क्या गिवन है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर बोले तो 10⁻³ मीटर, क्लियर है। 1 मिलीमीटर बोले तो 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर किया गया है, इसका स्क्वायर किया गया है। जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, मीटर स्क्वायर इसको हम लोग बनाएंगे, तो 10⁻³ वो कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻6 में। कब हो जाएगा, जब स्क्वायर कर देंगे तब। अपॉन में लेंथ, लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर, 0.5 कैंसिल, आ जाएगा 10⁻6। इतना ओम मीटर, इतना ओम मीटर, ओम मीटर ये रजिस्टिविटी की यूनिट है बेटा। तो हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा था, भैया हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेनी थी, उठा करके ला करके इसी फॉर्मूला में पुट कर देना था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना समझना। कह रहे द मासेस ऑफ द वायर्स ऑफ कॉपर इज इन द रेशियो ऑफ 1:3:5, ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है। एंड दियर लेंथ आर इन द रेशियो 5:3
1। ये रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, अच्छा रेजिस्टेंस जो भी है का रेशियो हम लोगों को चाहिए। अब यहाँ पर देखो गिवन क्या है बेटा, मास का रेशियो गिवन है और लेंथ का रेशियो गिवन है। मास और लेंथ का रेशियो गिवन है, हम लोगों को जो रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है वो लेंथ और मास के टर्म्स में पुट करनी है। क्लियर है, लेंथ और मास के टर्म्स में। तो यहाँ पर जो रिलेशन होता है, ये रेजिस्टेंस ये प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर अपॉन एम के, ये रिलेशन है। अच्छा, अगर हम लोग ये देखना चाहें भैया ये रिलेशन आया कहाँ से है, ठीक है, अगर हम लोग ये देखना चाहें ये रेजिस्टेंस आया कहाँ से है, देखो ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ देखो रो पटा दो एल अपॉन ए, ठीक है, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है ना, तीनों के तीनों कॉपर के ही हैं, तो कॉपर के ही हैं तो हमको रो से कुछ लेना देना है नहीं, भाई रो तो सबके लिए सेम हो गया ना, कॉपर के ही वायर हैं। तो R इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। देखो एक तो आपको ये रिलेशन पता है, दूसरा अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यहीं से अगर हम लोग मास निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा। अब मास निकालेंगे तो डेंसिटी है, वॉल्यूम बोले तो एरिया इंटू लेंथ। यहीं से अगर हम लोग एरिया निकाल लें, एरिया निकाल लें तो आएगा क्या, एम अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ। देखो डेंसिटी तो कांस्टेंट है, सारे के सारे वायर कॉपर के बने हुए हैं, तो डेंसिटी से तो कुछ लेना देना है नहीं, तो एरिया ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम अपॉन एल के, ठीक है। यहाँ से एरिया क्या मिल रहा है बेटा, एम अपॉन एल के प्रोपोर्शनल है, इसी को यहाँ ला करके पुट कर दो। जब एम अपॉन एल पुट करोगे, एम अपॉन एल, एल चला जाएगा ऊपर, एल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे बचेगा एम, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, ये रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है, ये रिलेशन को आप डायरेक्ट याद करके रखो, बार बार ये थोड़ी करोगे आप ये रिलेशन याद करके रखो। अगर लेंथ और मास इन दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम। चलो इसी फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। क्या गिवन है, तीनों वायर का जो रेजिस्टेंस है देखो, इनका रेशियो क्या मिलेगा हम लोगों को, एल स्क्वायर, लेंथ क्या गिवन है बेटा 5:3:1, स्क्वायर कर दो, 5 का करोगे क्या आएगा 25, अपॉन में M1 कितना है 1, एल स्क्वायर दूसरे वाले का 3 का स्क्वायर करोगे 9, अपॉन में M कितना है 3, एल स्क्वायर तीसरे वाले का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन में M ये है 5। ये कुछ रेशियो हम लोगों के पास आ जा रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन, अच्छा हम लोगों के पास नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन, तो हम लोग करें क्या, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 125, 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना जाएगा 9, 5, 45, 3 हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो 125:, ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 15 की बारी है। 15 में क्या कह रहे हैं भाई, पहले इतना ही देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी, चलो भैया डायमीटर डी गिवन है, कैरीज ए करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर when the mean drift velocity of electrons in the wire is v, ठीक है, 100 मिली एम्पियर ये करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो भी है इलेक्ट्रॉन्स की वो v है, बाकी जो भी वायर है वायर का डायमीटर और d गिवन है। फॉर ए वायर ऑफ डायमीटर d अपॉन 2, पहले कितना डायमीटर था बेटा, पहले इतना डायमीटर था, अभी कितना कर दे रहे हैं, अभी इतना कर दे रहे हैं, d अपॉन 2 कर दे रहे हैं, ऑफ द सेम मटेरियल, देखो मटेरियल सेम है मतलब रो की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो गई, या जो भी नंबर डेंसिटी है वो सेम हो गई दोनों के लिए, टू कैरी ए करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर, द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज, चलो ये इतनी करंट फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हम लोग फाइंड करनी है। क्या फॉर्मूला होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, रिलेशन क्या है, ये रिलेशन I इज इक्वल टू NEA/PD। अब बेटा देखो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है तो हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, नंबर डेंसिटी से कुछ लेना देना है नहीं, और
दोनों ही वायर में इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो भाई जो पहले वाले वायर में रहेगा वही दूसरे में रहेगा, ये तो कांस्टेंट ही है। यहाँ से हमको मिल क्या गया, यहाँ से मिल गया आई इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू, यहाँ से हम लोग एक रिलेशन बना लेंगे, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2। इसी में वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या गिवन है बेटा, पहले गिवन है 100 मिली एम्पियर, बाद में गिवन है 200 मिली एम्पियर। तो मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ 100 मिली एम्पियर पहले गिवन है, 200 मिली एम्पियर बाद में गिवन है। अब यहाँ पर देखो यूनिट्स को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर भी मिली एम्पियर नीचे भी मिली एम्पियर, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। एरिया की बात करेंगे, एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर। अभी डायमीटर गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, डी अपॉन टू। रेडियस कितनी हो जाएगी, डी अपॉन टू। तो पाई डी अपॉन टू का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 4। ये एरिया हो गया। फिर से देख लो, एरिया कितना है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, आर बोले तो डी अपॉन टू, डायमीटर का आधा, डी अपॉन टू का स्क्वायर करोगे डी स्क्वायर अपॉन 4। ये मैंने A1 की वैल्यू पुट कर दी इंटू V1। V1 कितना गिवन है बेटा, V1 गिवन है V, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी अपॉन में A2। A2 अगर हम लोग देखें भाई, एरिया निकालने के लिए हमको पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डायमीटर डी अपॉन टू है, डी अपॉन टू है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी डी अपॉन 4। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन में 16। भाई 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 16 आएगा ना। पाई डी स्क्वायर अपॉन में 16 इंटू, ये मैं V2 कर दे रहा हूँ। ये 16 लिखा है बेटा, विजिबल नहीं है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। क्या आ रहा है हमारा आंसर, देखो 100 अपॉन 200, ये तो 1 अपॉन 2 आ गया, ये तो 1 अपॉन 2 आ गया बेटा, 100 अपॉन 200। अब दोनों तरफ देखो, ये पाई डी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 अपॉन 4, नीचे बचेगा 1 अपॉन 16। 16 चला जाएगा ऊपर, 16 अपॉन 4, तो हो क्या जाएगा, ये बचेगा हम लोगों के पास 16 अपॉन में 4, तो 4 बच जाएगा। ठीक है, 4V2 क्या बच गया बेटा, 4V अपॉन में V2, ये बच गया। हम लोगों को V2 फाइंड करना है, यहीं से अगर हम लोग V2 फाइंड करें तो आएगा कितना, 4V इंटू, अगर डायमीटर D अपॉन 2 है और उसमें इतनी करंट फ्लो होनी है 200 मिली एम्पियर, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 8 टाइम्स होना पड़ेगा, 8 गुना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होनी पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये छोटी सी बात हम लोगों को याद रखनी है, बस रेशियो लिया गया है और कुछ नहीं किया गया, बाकी जो बेसिक कैलकुलेशंस होती है वही सारी चीज़ें हैं, कुछ नया इसमें नहीं है बेटा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आएगा, 8V। चलो देखा जाए भाई क्या ऑप्शन आ रहा है, 8V। ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, नंबर 3 शायद ये होना चाहिए, 6। चलो देखा जाए भाई क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। एक कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, सबसे पहले रेडियस गिवन है बेटा 1 मिलीमीटर, कंटेन 10 रेज टू द पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर, ये स्मॉल n की वैल्यू गिवन। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर free electrons when 10 ampere current flows through the wire will be, क्या पूछ रहे हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 10 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द वायर विल बी। देखा जाए भाई क्या रिलेशन है, देखो भाई सेम, आई इज इक्वल टू NEA/PD। अभी हमको ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो होगा क्या, आई अपॉन NEA, ये काम हमको करना पड़ेगा। तो भैया आई क्या है, आई गिवन है 10 एम्पियर, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 10, क्लियर। नंबर डेंसिटी क्या गिवन है बेटा, 10 रेज टू द पावर 22, यहाँ पर पुट कर दिए 10 रेज टू द पावर 22। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 10 रेज टू द पावर -19, ये पुट कर दिया गया यहाँ पर। इसके बाद हम लोगों को एरिया पुट करना है, एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी गिवन है बेटा, रेडियस गिवन है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बोले तो 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 रेज टू द पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 रेज टू द पावर -6 हो जाएगा, बाकी पाई का स्क्वायर बच जाएगा। पाई का नहीं, सॉरी, आर का ही तो स्क्वायर करना है, पाई और आर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 रेज टू द पावर -6, क्लियर है। -3 का स्क्वायर करेंगे -6। अब देखो यहाँ से आ क्या रहा है,
देखो ये है +22 -19 -6, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस हो गया 25। क्लियर है? -25 +22 बचा -3, -3 को भेज देते हैं ऊपर। 10⁻³ -3 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 10⁻3 10 इंटू 10⁻3 अपॉन में क्या बच गया बेटा? अपॉन में बच गया 1.5 इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है। चलो ऑप्शंस, अच्छा और भी इन्होंने सॉल्व किया हुआ है ऑप्शन को, और भी हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, तो इसके आगे भी सॉल्व करो। देखो थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। 10/1.6 ये हम लोगों ने कर दिया, तो यहाँ से आया क्या बेटा? 100/16 आ गया। इसको करेंगे तो 6.25 ये कुछ आ जाएगा, तो 6.25 और अभी बचा क्या है? 10⁻³ बचा हुआ है, अपॉन में पाई बचा हुआ है, तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? 6.25। जो आंसर आएगा बेटा 6.5, 10⁻³ बचेगा। 10⁻³ अपॉन में पाई बच जाएगा, कुछ इतना मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। 0.25 इंटू 10⁻³ अपॉन में पाई, ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर पॉसिबल है, यही 0.25 अपॉन पाई इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। इसमें भी देखो ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा, बेसिक कैलकुलेशंस ही है भाई। वैल्यूज़ को पुट करो, सॉल्व करो, काम खत्म। ठीक है, कुछ नया नहीं था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये फार्मूला है, इसी में से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, बाकी चारों वैल्यूज़ तो हमको गिवन ही है, पुट कर दिए, निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर। चलो सबसे पहले लेंथ गिवन है 10 मीटर एंड रेडियस 10⁻² अपॉन पाई मीटर as इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है। द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर। 10 वोल्ट पर मीटर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोगों को चाहिए करंट डेंसिटी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, करंट डेंसिटी पूछ रहे हैं, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? हम लोगों को लेंथ गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस बोले तो एरिया निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो बेटा देखो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है, सिग्मा इंटू ई। सिग्मा है कंडक्टिविटी या ई अपॉन रो। ठीक है, रो क्या है बेटा? रजिस्टिविटी है। एक रिलेशन तो ये, हमको करंट डेंसिटी जे की वैल्यू फाइंड करनी है, और रजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये वैल्यू हम लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग रो की वैल्यू निकाल लेते हैं, आर ए अपॉन एल। ठीक है, रो की वैल्यू निकाल करके यहीं पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा करंट डेंसिटी जो भी वैल्यू होनी। अब क्या क्या गिवन है बेटा? चलो फटाफट सॉल्व किया जाए। आर की वैल्यू क्या गिवन है? आर की वैल्यू गिवन है 10। आर की वैल्यू गिवन है 10, और क्या गिवन है? एरिया। अब देखो एरिया के लिए हम लोगों को ये रेडियस गिवन है, रेडियस बोले तो पाई आर स्क्वायर। चलो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 10⁻⁻², क्या बन गया बेटा? 10⁻⁻4 अपॉन में √पाई, √पाई का स्क्वायर करेंगे बन गया पाई, तो ये हो गया आर ए, ये ऊपर हो गया, अपॉन में एल। एल क्या गिवन है बेटा? 10 मीटर गिवन है, तो मैंने ये नीचे पुट कर दिया 10। देखो पाई से पाई कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या? 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 ओम मीटर, ये रजिस्टिविटी की वैल्यू आ रही है। क्लियर है? हमको चाहिए करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी के लिए हम लोग करेंगे क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10 वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर हम लोग 10 पुट कर देंगे, अपॉन में रजिस्टिविटी पुट करनी है, रजिस्टिविटी की वैल्यू है 10⁻⁻4। यहाँ से बेटा हमको मिलेगा क्या? 10⁻5। ये करंट डेंसिटी हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, करंट डेंसिटी बोले तो करंट पर यूनिट एरिया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा 10⁻5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा देख लेना, ये दो कंबाइन करना पड़ा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बेसिक ये भी है, ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18, कॉलम 1 गिव्स certain physical terms associated with flow of current through a metallic conductor.
कॉलम 2 गिव्स सम मैथमेटिकल रिलेशंस सॉल्विंग इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विद अप्रोप्रिएट रिलेशंस। चलो भैया देखा जाए क्या है कैसे है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनमें से क्या है? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ए का तो आर हो गया बेटा, ठीक है, ए का तो आर हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, अच्छा देखो इसके पहले अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, ये चीज़ अभी क्या हम लोगों ने किया, हमने ये किया बेटा ना, जो करंट डेंसिटी है वो सिग्मा इंटू ई या ई अपॉन रो, यही तो है ना रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी हम लोगों को चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ई अपॉन ये करना पड़ेगा। तो बी वाले के लिए तो एस हो गया, ठीक बेटा, बी वाले के लिए एस हो गया, ए का आर हो गया, बी का क्या हो गया, बी का एस हो गया, ए का आर बी का एस। अच्छा बी और सी इन दोनों ऑप्शंस में हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखो करंट डेंसिटी क्या है बेटा, अब जैसे हम लोग को लिखते हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये चीज़ तो ना बेटा, एरिया को नीचे भेज दो, आई अपॉन ए, बचेगा क्या, एन ई वी डी, ये करंट डेंसिटी हो गई, एन ई वी डी करंट डेंसिटी हो गई। डी वाले का क्या हो गया बेटा, वाले का हो गया क्यू, डी वाले का हो गया क्यू। आगे बचा क्या, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो, रिलैक्सेशन टाइम। अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा होगा, हो जाएगा सी का क्या हो गया, एम अपॉन हो गया पी। अकॉर्डिंग रिलेशन कौन सा हो रहा है, बी या सी में से कोई एक ऑप्शन हम करेक्ट हो जाएगा, ए आर ई एस सी पी डी क्यू, सी पी डी क्यू, ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा का सारा फॉर्मूला गिवन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, बिना फॉर्मूला के सॉल्व नहीं कर पाओगे, सारा का सारा फॉर्मूला ही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं देखने, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है बेटा, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? एज मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। तो मोबिलिटी है क्या, मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या गिवन है, एसआई यूनिट गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या गिवन है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है 7.5 इंटू 10 रेज टू द पावर। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है, 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10। अब देखो 10 रेज टू द पावर माइनस 10 ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 10 रेज टू द पावर माइनस 4 है, 10 रेज टू द पावर माइनस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 10, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 रेज टू द पावर 6 मिल जाएगा। आगे यहाँ 3 से अगर हम लोग सॉल्व करें, 3 6 5 और यहाँ पर हो 10 और 6 कुछ, ये हम लोगों को मोबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, ये हम लोगों को मोबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ है नहीं, 2.10 रेज टू द पावर 6 ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखने चल रहे हैं, एक दिन में हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 अभी हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 द मीन, बेटा ये मैन नहीं है, मीन फ्री पाथ है, ठीक है, द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल इज, ये हम लोगों को मीन फ्री पाथ गिवन है, लैम्डा। क्लियर है? द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, कितनी एनर्जी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी इन यूनिट वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को, अब यहाँ पर देखो भाई वर्क डन होता क्या है, एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, या वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कॉस थीटा हम लोग 1 ले लेते हैं, इनिशियल हम लोग इसको 0 मान करके चलें, कुल मिला करके जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम, ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज, ठीक बेटा, क्या यूज़ कर लेना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसी के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, चलो देखो क्या क्या गिवन है।
फोर्स क्या होगा, किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता कितना, उस पर इतना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो Q के प्लेस पर हम लोगों को क्या पुट करना पड़ेगा, स्मॉल ई पुट करना पड़ेगा, तो ई इतना तो हम लोगों के पास हो जाएगा फोर्स। काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है क्वेश्चन में बेटा, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जूल में कन्वर्ट करें तो इतना जूल, ठीक है, इतना जूल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया। फोर्स के प्लेस पर क्या पुट करना पड़ेगा, फोर्स के प्लेस पर पुट करना पड़ेगा E इंटू ई बोले तो इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज है कितना बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को फाइंड करनी है इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट बोले तो मीन फ्री पाथ, ये 4 × 10⁻⁻8, 4 × 10⁻⁻8। यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें, देखो दोनों तरफ ये जो टर्म है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को वैल्यू क्या मिलेगी, इधर तो बचा हुआ है 2 और इधर क्या बचा बेटा 4 × 10⁻⁸, 4 × 10⁻⁸, 10⁻8 ये ऊपर चला जाएगा 10⁻8 बन जाएगा। और 2/4 बोले तो 1/2 बोले तो 0.5। हम लोगों का आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻7। ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा लोग। तो आज के 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक।